एक गांव के पास बहुत ही घना जंगल था। वह जंगल बड़ा ही डरावना और खतरनाक मालूम पड़ता था। वहाँ ऐसा मानना था कि वहाँ पर भूत प्रेत का वास है। एक रात को 3 दोस्त आपस में बात कर रहे होते हैं। भाई, उस जंगल से तो शहर का रास्ता सीधे से जाता है। हम उस रास्ते को बंद भी नहीं कर सकते क्योंकि हमारा आवाजाही बंद हो जाएगा। हाँ भाई, तुम सही कहते हो, पर हम करें तो करें क्या? आखिर वो भूत प्रेत वाला इलाका है, उसको हमको ठीक करना ही होगा। यदि हम जंगल कटा देंगे तो हमको लकड़ियाँ कहाँ से मिलेंगी? ऐसा कहकर वो सारे एक बैठक में लग जाते हैं। फिर सब मिलकर यह फैसला करते हैं कि उस जंगल के बीचों बीच जो रास्ता शहर की ओर जाता है उसके चारों तरफ तार का जाल बना दिया जाए ताकि भय और डर जैसी कोई बात ही ना रहे। ऐसा कहकर अगले ही दिन वो लोग काम शुरू कर देते हैं। वो लोग डिसाइड करते हैं कि हम बारी बारी से जाकर जाल बुनना शुरू करेंगे। पहले दिन विजय और अजय दोनों जाल बुनना शुरू करते हैं। यह सब जंगल के पास खड़ा एक भूत देखते रहता है और वह मन ही मन बोलता है, अच्छा, तो ये लोग मुझसे बचने के लिए जाल बना रहे हैं। इनको तो मुझसे बचकर जा ही नहीं सकेंगे। वह उतने में एक चाय वाले का रूप लेकर वहाँ चाय का स्टॉल लगाकर चाय बेचना शुरू कर देता है। चाय वाली चाय, ताज़ी ठंडी ताज़ी चाय, चाय वाली चाय, अदरक इलायची वाली चाय। दोनों दोस्त बोलते हैं, अरे भाई, हम लोग थक गए हैं, तो चलो ना चाय पीकर तंदुरुस्ती शरीर में लाई जाए। हाँ भाई, तुम सही कहते हो, चलो 2 कप चाय की चुस्की के साथ थोड़ी थकान दूर कर लेते हैं। ऐसा कहकर वो दोनों चाय वाले के पास पहुंच जाते हैं और पूछते हैं, आपको कैसी चाय चाहिए? मैं बहुत अच्छी चाय बनाता हूँ, चलो आप लोग को अपनी मनपसंद चाय पिलाता हूँ। और ये दोनों सोचते हैं कि हमने इस व्यक्ति को तो पहले कभी गांव में देखा ही नहीं, लगता है ये दूसरी गांव का है। और वो लोग चाय पीने में मगन हो जाते हैं। चाय पीते ही दोनों को चक्कर आना शुरू हो जाता है। विजय कहता है, भाई मैं तो आज काम नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मेरा भी बहुत बदन दर्द हो रहा है, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, मुझे चक्कर भी आ रहे हैं। और अचानक दोनों के मुंह से झाग निकलना शुरू हो जाता है और वह जोर जोर से वह चाय वाला हंसने लगता है। और पियो मेरी जहरीली चाय, मैंने तो तुम दोनों को मारने के लिए यह चाय पिलाई है। को तुमने हमें जहरीली चाय क्यों पिलाई है? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? और वह देखते ही देखते वह भूत का रूप ले लेता है और वह कहता है, तुम लोग मुझे मेरी शक्तियाँ कम करने के लिए जाल बिछा रहे हो ना? तुम दोनों बचोगे तब ना जाल बिछा पाओगे। तुम दोनों भगवान के घर जाकर बिछाना जाल। जो मेरे सामने आएगा, मेरी शक्तियाँ कम करने की कोशिश करेगा, वहाँ मारा जाएगा। तुम दोनों तो गए, जाना भगवान के घर, वहाँ जाल बनाना। ऐसा करते ही वो दोनों सीधे ज़मीन पर गिर जाते हैं और दोनों की मौत हो जाती है। इधर रमेश, शाम हो जाती है और वह काम देखने के लिए आता है तो वह देखता है अजय और विजय दोनों मरे पड़े हुए हैं। वह जल्दी से जाकर पूरे गांव वालों को लेकर आता है। एक व्यक्ति कहता है कि भैया मुझे लगता है इन लोगों की मौत सांप के डसने से हुई। हाँ भैया, आप सही कहते हैं, यहाँ पे इतने जंगली जानवर और इतने खतरनाक जहरीले सांप है, पता नहीं किसकी मौत सामने आ जाए। और यह डर तो हमेशा बना रहेगा, हमें काम जल्द से जल्द पूरा करना होगा। तब वे सब जय और विजय दोनों की लाश को अंतिम संस्कार करके घर लौट आते हैं। फिर अगले दिन 2 लोग की बारी आती है। फिर वो लोग काम करना शुरू करते हैं और फिर से वो भूतिया चाय वाला अपना चाय स्टॉल लगाकर बैठ जाता है। चाय वाली चाय, चाय चाय चाय, गरम गरम ताज़गी अदरक इलायची वाली चाय। ऐसा बोलकर वह उन लोग को बहलाने का प्रयास करने लगता है। फिर वो दोनों कहते हैं, भैया तुम बहुत सही समय पर आए हो, हम थक चुके थे और ठंड भी बहुत लग रही थी, हमें 2 कप चाय दे दो। और वो दोनों को 1-1 कप चाय दे देता है। और वो लोग चाय पीते पीते कहते हैं, भैया तुम इस गांव के तो लगते नहीं हो, कौन से गांव से हो तुम? जी भैया, हम पास वाले गांव से हैं, हम घूम घूम कर चाय बेचते हैं और जो आप लोगों जैसे
ज़रूरतमंद रहते हैं वो चाय खरीद लेते हैं और हमारा जीवन यापन इसी से चलता है। और चाय पीते पीते दोनों के मुंह से फिर से झाग निकलने लगता है और दोनों वहीं गिरकर वहीं मर जाते हैं। भूतिया चाय वाला अपने असली रूप में आकर कहता है, चाय पियो और पियोगे चाय, कैसी लगी मेरी चुस्की वाली चाय, और बनाओ चाल, पीते जाओ और मरते जाओ। हंसते हंसते भूतिया चाय वाला वहाँ से चला जाता है और भूतिया चाय वाले को जाते जाते वहाँ खड़ा हुआ एक आदमी देख लेता है। वह आदमी गांव का ही रहता है। तो ये बात है, यहाँ कोई सांप वाप नहीं, ये चाय वाला एक भूत जो जालीदार रास्ता बनाने ही नहीं दे रहा है। जो यहाँ आता है वह उसको मार देता है। मुझे यह बात गांव वालों को बतानी ही होगी। वह भागता हुआ गांव की ओर जाता है और सारे गांव वालों को आंखों देखा हाल सुनाता है। सब लोग भूत का नाम लेके डर जाते। भूत भाई, ये तो भूत का मामला है। भूत पिशाच का मामला बहुत ही खतरनाक होता है भाई। वो लोग बहुत ताकतवर होते हैं। वो देखा नहीं उसने कैसे सफाई से कई लोगों को मार दिया। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अब मुझे हम लोग को लगता है कि हमको वो रास्ता नहीं बनाना चाहिए। नहीं मेरे भाई, यह डरने का वक्त नहीं है, यह वक्त है डटकर सामना करने का। कैसे हमारे भाइयों ने वहाँ अपनी जान दे दी, हमको उस भूत का डटकर सामना करना होगा और एकता के साथ सामना करेंगे तो वो भूत जरूर हार जाएगा हमसे। सारे गांव वाले मिलकर एक योजना बनाते हैं। फिर से अगले दिन दो लोग काम के लिए निकलते हैं और वो लोग अपने साथ पेट्रोल और माचिस लेकर जाते हैं। रोज़ की तरह वो भूतिया चाय वाला अपना चाय का स्टॉल लगा लेते हैं और मन ही मन खुश होते रहता है क्योंकि आज उसका दो शिकार पक्का है करके। चाय वाले चाय, ताज़ी ताज़ी चाय, अदरक इलायची वाली चाय, गर्मा गर्म चाय ले लो, चाय ले लो चाय। ऐसा कहकर वह आवाज़ लगाना चालू कर देता है और फिर दो व्यक्ति आकर उससे चाय मांगना शुरू कर देते हैं। भैया हमें 2 कप अच्छी अदरक इलायची वाली चाय दे दो जिससे हमारी तंदुरुस्ती हो जाए और ठंड भाग जाए। एक आदमी उसको उलझाए रखता है और पीछे से दूसरा आदमी आकर पेट्रोल डाल देता है। पेट्रोल के डलते ही वह भूत तिलमिला उठता है और अपने असली रूप में आ जाता है। तुम लोग को क्या लगा तुम लोग मुझे धोखे से मार डालोगी? मैं बहुत ताकतवर हूँ, तुम लोग को नहीं छोड़ने वाला। ऐसा कहकर दोनों व्यक्ति और भूत में घमासान युद्ध शुरू हो जाता है और वह उठा के उन लोग को फेंकना शुरू कर देता है। और फिर सारे गांव वाले आ जाते हैं और वो लोग कहते हैं कि जल्दी से, तुम लोग देख क्या रहे हो, जाओ जल्दी से उसके ऊपर माचिस डालो, वरना शाम होने से पहले उसको मारना ज़रूरी है, जलाना ज़रूरी है, नहीं तो उस शाम होने के बाद उसकी शक्तियाँ और दुगनी हो जाएगी। देख क्या रहे हो, जाओ माचिस लाओ और उसके ऊपर सीधे डाल दो ताकि उसका राख हो जाए। ऐसा कहते ही एक व्यक्ति माचिस लेता है और माचिस की तीली से उस पर आग लगा देता है। आग के जलते ही वह भूत तिल मिलाकर ऐसे कहकर भस्म हो जाता है और भूतिया चाय वाले और उस भूत से पूरा गांव छुटकारा पा जाता है। कहानी अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।